हजरत पीर मेर अली शाह साहब फरमावा लगे तेरी शर्त है? कहंदा जी मेरी शर्त है। आपने फरमाया फिर एक शर्त मेरी भी आ। हजूर केड़ी? फरमाया जा गम जम जम चोरियां कर, पर एक गल दा ध्यान रखी जदों चोरी करदा होवे तेनों किधरे गोलड़े वाला पीर ना वेखदा होवे। मेरे सामने चोरी ना करी, मैनू किधरे शर्मिंदा ना करी। तो उन्होंने ख्याल आया कि बाबा जी फरमा रहे ने गोलड़े चोरियां ना करी ते बाहर पिया करी। उन्हें आख्या बाबा जी मैनू मंजूर है। हाथ रखा बाबा जी ने कलमा पढ़ा के तौबा करा के बैत किया ते फरमाया जा बेटा। गामू जदों दरवाजे खुल गया तो पीर मेर अली शाह आवाज दे के फरमाते ने गामू जी शाह जी। फरमाया शर्त याद रखी। कहता बड़ी याद है। बैत होके टुरिया जदों गुजरात पहुंचा ते अद्धी रात का वेला हो गया ते आदत पईयां जांदियां नहीं। अद्धी रात का वेला गामू चोरी करने वास्ते के घर दे अंदर बड़े आओ, चोरी करके सामान चुकन लगाओ। कहता वे क्या रह गया उस कमरे च पीर मेर अली शाह नफल पे पढ़ दे। नफल पढ़ रहे उन्हें सामान सुटिया ते दौड़िया बाहर ते बाहर आके कहंदा या अल्लाह शुक्र है पीरा नहीं वेख्या, शुक्र है पीरा नहीं वेख्या। थोड़ी दूर गया दूसरे मकान च बड़े आओ, चोरी करके सामान चुके आओ। बाहर निकलो लगा दरवाजे देखो ले आया। हजरत पीर मेर अली शाह ने दामन पकड़ ले आओ ते पकड़ के फरमाते ने गामू हया कर ओथे नहीं सा वेखदा इथे ते पिया वेखना। पता चलिया साईं जुंदे होन ते बचाण आई जा, साईं जुंदे होन ते बचाण आई जांदे ने। इस वास्ते को साईं रखिया जे, ओ सिर दा साईं रखिया जे, ओ कोई सिर दा साईं रखिया जे। मैं अक्सर मिसाल देना इथे ते कुत्ता आ जाए ना, कुत्ता ते ओ भी वली। हां जनती मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब च लिखा कि बगदाद एक कुत्ता सी। कुत्ता हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी उस कुत्ते दे उत्ते तवज्जो फरमाई ते मौलवी अशरफ अली थानवी कहंदा पूरे बगदाद दे कुत्ते उस कुत्ते दे इर्द गिर्द इस तरह अदब नाल बैठे रहे। जेड़े कुत्ते ते वली दी तवज्जो हो जाए। याद है सहाबे काब दा कुत्ता ओ वलियां दे बूहे बैठा 309 साल बैठा रहा ते फरिश्ते वलियां दी करवट बदलदे सन ते नाल कुत्ते दी करवट भी बदल जांदी सन। मैं ओना नाल चक्कर जाके बाबा जी नु कहंदा बाबा जी टिकट आप बंदे 2 सन ते टिकटां 3 चक्कर आईयां। चक्कर टिकट चेक करके टुर गया ते फिर इफ्तिखारुल हसन शहजादी फरमाते ने मैं उठ के बाबा जी दे कोल सीट ते जाके बैठ गया ते मैं कहा हुजूर बंदे तुसी 2 ते टिकटां 3 क्यों लईयां? हंस के फरमाते ने कोई बगैर टिकटां भी आ ही जांदा है। अल्लाह 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 आमीन। आप फरमाते सनमा दुनिया दी आखे मैं उन्हां नाल इन्हां मैनू बचा लिया। नौजवानों क़यामत दा दिन आवेगा ओ कुत्ते ने जेड़े वेले जन्नत वाल जाना है ते फरिश्तियां ने आखना उस हाथ दे कुत्ते आओ जन्नत वाल किधर आ रहे हैं? उन्हें आखना मैं कल्ला नहीं आया मैं उन्हां नाल। कुत्ता ले वलियां दा वसीला ते ओ जावे जन्नत विच ते आ जेड़े असी आए ते वली दा वसीला ही लैन आया ना कि क़यामत नूं आखांगे असी भी तेरे वली दे बूहे ते जांदे रहे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ए गौस पाक दा महीना ना वड्डी 11वीं दा केड़ा बंदा 11वीं खांदा हाथ खड़ा करो भला। खांदे ते सारे हो हुण ओ हाथ खड़े करो जेड़े पकांदे भी हो। सुन्नी पकांदा भी है ते खांदा भी है ना। हर बाबे दा उर्स साल बाद होंदा है। एक ही बाबा गौस पाक है जिदी 11वीं हर जुमारात ही होती है ते पीरां दे उर्स मुरीद बनांदे ने गौस दी 11वीं पीर बनांदे ने क्योंकि पीरां दा फैज़ मुरीदां नूं मिलदा है। गौस दा फैज़ पीरां नूं भी मिलदा है ते मुरीदां नूं भी मिलदा है। ओ साडे इलाके च एक मौलवी साहब सन ते 11वीं दा दिन तो उन्हां बड़ी जबरदस्त तकरीर कीती।
उन्हें आख्या 11वीं हराम है, फलां हराम है, खबरदार जे किसी अज 11वीं पकाई। वो बड़ी तकरीर करके मौल साहब घर आए ना, जदों ते असर दी नमाज दा वेला ते घर बेगम साहबा जड़ियां सन पक्की सुन्नी सन। उन्हें मुर्गा पकाया 11वीं दा। मौल साहब तकरीर करके आए थे, भुख बड़ी लगी। उन्हें बेगम ने आख्या जी की पकाया? उन्हें आख्या मैं गौस पाक 11वीं वाले दे नाम दा मुर्गा पकाया। मौली साहब ने बेगम साहब ने 2-4 झड़का मार के आख्या तेनों मैं आख्या सी ना 11वीं दा मुर्गा नहीं पकाना। तो क्यों? उन्हें आख्या हुण पका के ले आइए। भुख ने तंग कीता ते कहन लगे चल फिर इंज कर शोरा शोरा लै आ। बेगम शोरा पान लगी ना ते डोई दे उत्ते एक बोटी भी चढ़ाई। बेगम बोटी कड्डन लगी ते कहंदे ने जेड़ी आप आउंदी ओनू ते आउण दे। वो इस वास्ते मैं आख्या सुभान अल्लाह, वो बंदा बोले जेड़ा पकांदा भी है ते खांदा भी है। नादे दा भी हाथ चुको ते अपना भी चौके बोलो सुभान अल्लाह। तो ये महीना गौस पाक 11वीं वाले दा। एक गल गौस पाक दी सुना दे मजे जाके बोलो सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना एक दिन, चलो तुहानू एक होर सुनाना, बड़ी लुत्फ दी गल है। मेरा मैनू बड़ा लुत्फ आउंदा कदे जदों दी मैं पढ़ी, मैनू बड़ा लुत्फ आया। हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने मलफूजात च बात लिखी। आप फरमाते ने बगदाद के करीब एक गांव थे। उस गांव च एक नौजवान, उस नौजवान ज़हन च ख्याल आया मैं किसी पीर दा मुरीद बना, पर मैं पीर ओ बंदा बनना है, फड़ना है ते मैं ओदा मुरीद होना है कि जेड़ा 5 वक्त दा नमाजी होवे ते वुजू जाके मस्जिद च करे ते पानी घरों लेके जावे ते लोटे दी टूटी ना मुंह ही काबे वाल होवे। ए ओने कोलों ही वलायत दा म्यार बना लिया कि 5 वक्त दा नमाजी होवे, वुजू मस्जिद च जाके करे, पानी घरों लेके जावे ते लोटे दी टूटी ना मुंह ही काबे वाल होवे। वो पीर ढूंढदा बगदाद शरीफ आ गया। गौस पाक दे मुहल्ले दे करीब एक मुहल्ला सी ते उस मुहल्ले दे अंदर एक जुलाया जेड़ा कपड़े बुनदा खड़ी गाड़ी। वो जुलाया है नमाजी सी, पर ओनू मस्जिद वाले वुजू नहीं सन मस्जिद च करन देंदे। ओदी कोई इंतजामिया ना बनदी नहीं सी। ओ लोटे दा पानी घरों लेके जाना, ओ लोटा पकड़ के ना पानी दा ते मस्जिद वाल जा रहे ते टूटी दा मुंह में कुदरती तौर ते काबे वाल। उन नौजवान ने वेख्या कि बाबा जी नमाज पढ़न जा रहे थे, लोटे की टूटी का मुंह में काबे वाल। उन्हें पूछा बाबा जी कितने जा रहे हो? उन्हें आख्या नमाज पढ़न। ते आ पानी क्यों? उन्हें आख्या जी मैं वुजू करना है ते लोटे की टूटी का मुंह में काबे वाल। उन्हें आख्या शर्तां ते पूरियां हो गई। उन्हें जलाए दे सामने हाथ जोड़े ते उन्हें आख्या बाबा जी तुसी मेरे पीर ते मैं तुहाडा मुरीद। वो जुलाए ने आख्या भाई मैं कोई वली नहीं, मैं ते आम बंदा, मैं कोई पीर नहीं हां ते मेरा मुरीद किथों? उन्हें आख्या बाबा जी तुसी पीर है हो या नहीं? मैं तुहाडा मुरीद हां, क्योंकि शर्तां पूरियां हो गई। साड़ियां पीरियां मुरीदियां अजकल रह भी इंज दियां गईयां। और सुबह सुबह मैं देखा कि मुंडे ने ना एक छापर पकड़िया एडा, तो लगा जावे। मैं आख्या किथे चलिया? कहंदा पीरां दे उरस ते चलिया। ते मैं आख्या एक ही? कहंदा उरस दे लंगर च ना हिस्सा पाना सी ते 5 किलो कच्चे चावल लेके चलिया। वो शाम वेले मैनू मिले तो उन्हें एडा छापर चुकिया। मैं आख्या एक ही? कहंदा लंगर लेके आया। यानी इधरों 5 किलो कच्चे लै जांदे ने ते उधरों 10 किलो पक्के लै आउंदे ने। हाई पीरियां मुरीदियां रह गई। असी लंगर दे कायला, पर वली ओ होंदा है जेड़ा हवा चुड़ के वखावे ओ वली नहीं होंदा, जेड़ा पानी ते टुर के वखावे ओ वली नहीं होंदा। जे हवा चुड़ना वलाए ते परिंदे सारे वली होण ते जे पानी ते टुरना वलाए ते मछलियां सारियां वली होंदियां। वली किन्नू कहंदे ने? वली ओ होंदा जेड़ा तेरा हाथ फड़े ते मुहम्मद दे हत्थां च फड़ा देवे, जेड़ा तेरा डायरेक्ट राबता मदीने नाल करा देवे, ओ वली होंदा। उस नौजवान ने आख्या कि मैं तुहाडा मुरीद हां तो तुसी मेरे पीर। उन्हें आख्या ठीक, नमाज पढ़ के आए थे। उन्हें आख्या पीर जी मेरी ड्यूटी की है, वजीफा की पढ़ना है। उन्हें आख्या पुत्र कपड़े बुनागे ते तू इंज करया कर, जंगल चो लकड़ियां लेके आया कर ते फिर शाम को खाना बनावांगे, पकावांगे ते खावांगे ते मौजां करांगे। उन नौजवान ने रोजाना जंगल चो लकड़ियां लेके आना, पीर ते मुरीद ने शाम को खाना बनाना, खाना ते सो जाना, ना कोई विरत ना वजीफा। नौजवान एक दिन लकड़ियां दा गट्ठा उठा के ना गली जा रहा थे। और सामने गौस पाक भी आ रहे, आप दे नाल मुरीद।
इस तरह करके लकड़ियां का गट्ठा चुका तो उस नौजवान की निगाह जब गौस पाक के चेहरे ते पई ना, याद रखियो गौस पाक दे दादके इमाम हसन दी औलाद ने ते नानके इमाम हुसैन दी औलाद। गौस पाक प्यो वालू हसनी सैयद ने ते मां वालू हुसैनी सैयद ने। ओ यार हसनी हुसैनी सैयद इमाम हसन दा भी रोब ते इमाम हुसैन दा हुस्न चेहरे दे विच एडा सोहना चेहरा नौजवान दी निगाह जदों गठड़ियां चुके ना लकड़ियां दा गौस पाक दे चेहरे ते पई ना ते ओने इंज करके चेहरे ते नकाब रखया ते गली बदल के ते इधर दौड़ लगा दी थी। इधर ओने दौड़ लगाई तो उधर गौस पाक दी निगाह ओदे ते पै गई ते जिदे ते पै जाए वली दी निगाह। एक दिन गौस पाक जंगल चो गुजरे ते एक चोर ने ना गौस पाक दा ना इस तरह करके पल्लू पकड़ लिया। ओदा मकसद सी मैं कोई चोरी करा, कोई इन्हां को लुट्टा कोई डकैती करा। उन्हें इस तरह करके गौस पाक दा हाथ पकड़िया ना ते आपने दूसरे हाथ ना ओदा हाथ पकड़ लिया ते पकड़ के आसमान वाल वेख के कहंदे ने ध्यान रखी इन्हें तेरे वली दा हाथ फड़िया हुण क़यामत तक छुटन ना दे। वली एडे लजपाल हुंदे ने। ओदे चेहरे ते जदों गौस पाक दी निगाह पई ना ते जिदे ते पै जाए वलियां दी निगाह ते फिर गौस पाक दी निगाह। जिस कर्मा वाले ते लोखो वलियां दी निगाह हो जांदी है, फिर अर्श फरश की उस बंदे नू तो जग दी खबर हो जाती। गौस पाक दी निगाह पई। गौस पाक ने मुरीदन फरमाया इन्हू दौड़ के जाओ तो पकड़ के ले आओ। पकड़ के ले आए उन सामने खड़ा करके तो गौस पाक फरमाते ने ओ मैनू वेखण नू दुनिया तरसदी है ते तू मैनू वेख के पर्दा करके ते रास्ता बदल गया। उन्हें आख्या जी सच्ची गल बाबा जी वे तुहाडे सोहणे होण च शक कोई नहीं, पर मैं किसी होर पीर दा मुरीद हां। जे दो घड़ियां मैं तुहानू होर वेख लेंदा ते मैनू अपना पीर छड़ के तुहाडी बैत करनी पै जानी सी। मैं इस वास्ते गली बदल गया। गौस पाक फरमाते ने तेरा पीर किहड़ा? उन्हें अर्ज की जी नाल ही मोहल्ले ओ जेड़ा जुलाया नहीं ओ जेड़ा कपड़े बनांदा। फरमाया जी कहंदा ओ मेरा पीर है। आपने फरमाया वो तो वली है ही नहीं ते ओ किवें पीर है? एडा सादा नौजवान हाथ जोड़ के कहंदा जी ओ पीर है या नहीं, पर मैं ओदा मुरीद हां। ऐसी ओदी अकीदत पक्की। कहन लगा जी ओ पीर है या नहीं, पर मैं ओदा मुरीद हां। गौसे पाक ने फड़ के सीने नाल ला लिया, एक निगाह करके उन्हें वली बना दिता। फरमाया पीर है या नहीं, पर तेरी अकीदत सच्ची है, मैं तेनू क्यों खाली रहने देवां। गौसे पाक ने निगाह करके उन्हें वली बना दिता। उन्हें गौसे पाक के सामने हाथ जोड़ ले ते कहन लगा बाबा जी आ मैनू दिता जे तुहाडा की जाना, मेरे पीर नू ही दे दिया जे। गौसे पाक ने उथों ही निगाह करके उस जुलाए नू भी वली बना दिता। फरमाया जा पुत्राओ साडा की जाना है, असां ते दीवे नाल दीवा ही पलना। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा। अल्लाह 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 अल्लाह। एक दीवे ना करोड़ां दीवे बाल लगे ते पहले दीवे दी लोग कट दिए नहीं ना। बस इंजी कमली वाले तो कम टुरिया ते हाथां विच हाथ दे के दुनिया बैत होती रही ते लोग वली बनदे रहे। ये सारा फैज़ मदीने दे उस चिराग सिराज मुनीरा विच आ रहा है। आओ आखिर ते मैंने चौर साहब ने आख्या सी एक अजान सुनानी है। चौर साहब दी अम्मी जान दा विसाल हो गया पिछले साल ते मैनू कहंदे ने मैनू मेरी मां दी शान भी थोड़ी सुना दिओ। ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है। फिर बोलिया जो सुभान अल्लाह।
तवज्जो है ना भाई। एक गल याद रखे, मैं वलियां दी शान बयान की थी, पर रब्बे काबा दी कसम इब्र रसूल ते खा के कहना कायनात दे अंदर उस वेले तक वली नहीं बन सकता जब तक उसदी विलायत दे पीछे मां दी दुआ ना हो। हके 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 कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक मां दी दुआ ना हो। भावें वो गौस पाक हो, भावें वो दाता जी हो जुवेरी हो, भावें वो बाबा फरीद हो, कोई कायनात दा वली वली नहीं बन सकता जब तक पीछे मां दी दुआ ना हो। हर महफिल च नारे लगते ना, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद यार। जाओ पाक पतन जाके ना ते बाबे फरीद की खबर ते अख बंद करके मुराकबा करके ना को साहब मुराकबा पूछे बाबा जी ये मुकाम किथों लिया, ते बाबा जी ने ये नहीं कहना मैं ज़ुहद लंबिया मैं जिंदगी दे 12-12 साल रोटी नहीं खाधी। वो बाबा जिहड़ा तकवे दे विच अंबिया वाला ज़ुहद कमा गया। ते बाबे दी खबर चो अज भी आवाज आवेगी भला होवे मेरी मां दा, भला होवे मेरी मां दा। वो जी मां ने आख्या सी फरीदा नमाज पढ़िया कर, आख्या मैं नमाज पढ़िए की मिलता, आख्या पुत्र शक्कर मिलती है क्योंकि पुत्र नूं शक्कर पसंद सी। ये नहीं पसंद उस पुत्र नूं शक्कर के अज भी जिहड़ा बाग पतन बाबे नूं मिल जाए बाबा उन्होंने अज भी शक्कर ही दे के भेजदा है। मां ने आख्या पुत्र शक्कर मिलती है, अजान की आवाज आई थे आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने आख्या पुत्र तू वजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। मां ने मुसल्ला बिछाया ते नाल शक्कर दी पुड़ी बना के मुसल्ले के नीचे रख दी। नमाज पढ़ के सलाम फेरे ते आख्या अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। मां ने फरमाया पुत्र शक्कर मुसल्ले के नीचे होंदी है। मुसल्ला चुकिया शक्कर मिली, खादी लुत्फ आया। अगली अजान हुई ते आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया वजू करते पुत्र मैं मुसल्ला बिछावा। मां ने मुसल्ला बिछाया, नाल शक्कर दी पुड़ी मुसल्ले ते नीचे रख दी। उस मां दी अदमत नूं मैं बेशुमार सलाम ना करा, वो जिन्हें शक्कर दी पुड़ियां खिला खिला के पुत्र नमाजी बना लिया। फरीद नमाजी हो गए। एक दिन बाहरों खेड के आए ते आप ही मुसल्ला बिछा के ना ते नमाज पढ़ लगे ते मां वेख के कदी वे पुत्र फरीद वे पुत्र वजू ते कर ले। अर्ज कीती अम्मी अज वजू बाहरों करके आया। इतना कह के मुसल्ले से नमाज की नियत कर ली। मां ने अंदर मुसल्ला बिछा लिया, सजदे ते मारो के कहन लगी या अल्लाह जी शक्कर ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा। अर्ज की आला जमा दी लाज रखनी हो, अर्ज की रब्बा सजदे ते पई अर्दा करनी जमा दी लाज रख लेनी हो। नौजवान इधर फरीद ने सलाम फेरे मुसल्ला चुकया, मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पे चलदा है। आवाज दे के कहन लगी अम्मा आकी है। अम्मा ने आके देखा शक्कर दा दरिया पे चल जाए, सीने लगा के फरमा दिया फरीदा अगे मैं रखती रही अज ना रखी। नारे रिसालत अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या 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 फरीद हक फरीद। बोलो 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 सुभान अल्लाह। बच्चा कहता वो गल सुना दो। बाबा फरीद खड़े थे, एक ताजर शक्कर दी बोरियां भर के मंडी बेचन जा रहा। आप शक्कर की खुशबू आई तो फरमाते ने ए बोरियां च की है। ओ ताजर को ख्याल आया जे मैं आख्या शक्कर है तो बाबे कहना शक्कर खिलाओ तो मैं तो मंडी चो पहले लेट हो गया। उन्हें आख्या बाबा जी नमक है ते बाबा फरीद फरमाते ने चलो जी नमक ही होगा। उन्हें मंडी जाके बोरियां खोलियां तो सारा ही नमक। उन्हें आख्या तो लखा का नुकसान हो गया। दौड़िया पाक पतन आके बाबे फरीद के कदम फड़ के कह लगा माफ करे जे वो नमक नहीं शक्कर सी। ते बाबा जी फरमाते ने चलो जी शक्कर ही होगी। उन्हें जाके वेख्या तो सारिया बोरियां शक्कर। खाजा पैरम खान को पता लगे तो कहते ने अजीब ही बाबा है, शक्कर का नमक बनाई जाता है तो नमक की शक्कर बनाई जाता है। इस वास्ते कहते ने गंज शक्कर, शक्कर का भी खजाना है। अज भी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे नबी के साहब उन्होंने शक्कर बड़ी पसंद सी ते जेड़ा मेहमान होता सी उन्होंने भी शक्कर ही खिलाते सन ते बाबे फरीद नूं भी शक्कर पसंद है। अज भी जावे बाबा नूं शक्कर ही खिला के भेजदा। मामा वालियो
इन्हां मावां दी कदर करिया जी। इतने बड़े इज्तिमा च नहीं उन्होंने किसी चिट्टी दाड़े वाले बाबे नूं इन्हां नूं पुछ लो जिन्हां दी मावां टुर गईयां। ईद वाले दिन सारा जमाना नवे कपड़े पा के खुशियां मनांदा होंदा ते जिन्हां दी मावां टुर गईयां वो ईद वाले दिन भी कब्रिस्तान जाके मावां दी कब्रां ते बैठ के रोंदे होंदे। अल्लाह खुशी देवे ते याद फिर भी मामा आउंदियां ते दुख आ जाए ते याद फिर भी मामा ही आउंदियां। मैं अक्सर गल सुनाना चंद दिन कबल मेरे को एक बाबा जी वडेरे जे बैठे ते मैं पूछा बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी? कहंदे ने आसी साहब दुखां च गुजर गई, तकलीफां च गुजर गई ते गुरबत च गुजर गई, पर पुत्र जवान होए ते कोई यूरोप टुर गया ते कोई अमरीका चला गया ते रब ने बड़ा ही करम कर छड़िया, कोठियां भी आ गई ते कारां भी आ गई ते अल्लाह बड़ा ही फजल कर देता है ते दुख भुल गए ते गुरबत सारी भुल गई। मैं क्या बाबा जी को दिल की हसरत हो गई? कह लगे नहीं आसी साहब दिल की कोई हसरत नहीं, अल्लाह का बड़ा ही फजल हो गया। पर मैं वेख्या ते बाबे दी आंखें च मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों हो? ते कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे, कदे हुण मां होवे। 4 दिन होए ने मैं फैसलाबाद आ गल की ते यकीन करो मैं जदों महफल तो बाद सलाम पढ़ रहे ना ते एक बंदा मेरे को लाके चौर साहब खलो गया। कहंदा आसी साहब तुहाडी गल मेरे दिल ते ही जा लगी है। अब पूछे क्यों? कहंदा सारी जिंदगी गरीबी च गुजर गई ते हुण रब ने ना मैनू अर रहमान गार्डन विच बड़ी सोहनी कोठी दी है ते अंदर जदों कोठी च जाना सारा कुछ नजर आउंदा, मां नहीं नजर आउंदी, मां नहीं नजर आउंदी। उन्होंने पुछ जिन्हां दियां टुर गई। नासिर अदीब कहंदा कि मैं बचपन च वेख्या कि मेरा बाप जदों मैनू मार देना ते मेरी मां मैनू कंड दे ओले कर लेना ते मां ने मैनू मारन ना देना, बाप नू कहना ना मारिया जे, ना मारिया मेरी मां ने अगे हो जाना ते मैनू मारन ना देना। कहंदा मैनू बचपन च मैनू ख्याल आया कि अब्बू जदों मारदे ने मैनू अम्मी छुड़ा लैंदी है, भला मैं वेखा जिस दिन अम्मी मारदे ने भला मैनू अब्बू भी छुड़ा ले। ते कहंदा मैं इरादा कर लिया जे मैं अम्मी कोलों मार खानी है ते मैं वेखा भला अब्बू छुड़ांदे। कहंदा मैं इरादा करके ना ते सुबह सुबह अपनी मां नू तंग करना शुरू किया, मां मैनू स्कूल भेजे ते मैं जावां ही ना, मां नाश्ता करावे ते मैं ठुड्डा मार देवां। कहंदा मैं सारा दिन स्कूल ना गया ते बाहर आवारागर्दी करदा रहा, मां नू पता लग गया स्कूल नहीं गया पर मां ने मारिया नहीं। दोपहर हुई ते मां ने मेरे सामने खाना रखा ते मैं वो भी ना खाता, मां नू मैं उच्चा बोला ते मैं सारा कुछ कमा पर मां मेरी मैनू मारे ना। कहता जदों शाम हुई ते मेरा बाप काम तो आया ना ते मेरी मां ने मैनू मेरे बाप नू दुध पेश किया, अबू दुध पी रहे ते मैनू भी दुध दा प्याला दिता, मैं ठोकर मार के दुध भी गिरा दिता। मां नू बड़ा भैड़ा बोलिया, तंग किया ते मां ना टुरी टुरी मेरे वाल आई। मैं सारा दिन मां नू तंग किया, अब्बू वेख रहे ते मैनू ख्याल आया हुण अम्मी मारेगी, मैं बड़ा तंग किया ते अब्बू बड़ा छुड़ाते ने। कहंदा मां नेड़े आई ते मत्था चुम के ना ते सीने ला के कहंदी सवेर दा खादा कुछ नहीं ते तंग पिया करना, तेरी मां मर जाए किधरे बीमार ते नहीं, किधरे बीमार ते नहीं। कहंदा उस वेले मेरी चीखां निकल गई, बाप हमारे मां छुड़ा लेंदी है पर मां ते मारती नहीं, मां कदों मारती? ते सीने ला के मत्था चुम के कहंदी है तेरी मां मर जाए किधरे बीमार ते नहीं। कहंदा उस वेले मैनू ख्याल आया कि मां मां ही होंदी है, मावां दे दिल नरम गुलाब कदे ना सहन जुदाई, पुत्रा दे लख है छुपावन कदे ना करन बुराई। मां मां ही होंदी है, पता नहीं रब ने मां दा दिल किहड़ी मिट्टी दे नाल बनाए। इन्हां दी कदर करिया जे। उच्चा बोलते हो ना ते तुहानू कुछ नहीं कहती पर रात नू रोंदी है। बड़ी भी नाराज होवे ना पुत्र ना, बड़ी भी नाराज होवे ते पुत्र नू कुछ नहीं कहती, बस इन्हां कहदी तेरी मां मर जाए। अपने आप को कह लेती है, पुत्र नू नहीं कुछ कहती, कहती तेरी मां मर जाए। मेरी मिलत दे नौजवानों, पुत्र बिगड़ भी जावे ना ते बाप मां नू डांट के कहंदा तू बिगाड़िया।
ਉਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ मैनू झिड़का मार लो इनू ना कुछ आख्या जो बड़ा बिगड़िया होवे ते कहंदी मैनू जो कहना कह लो मैं बिगाड़िया ना मैनू कह लो इनू नहीं कुछ कहना ऐसा रब ने मां दा नरम जिहा दिल बनाया माफल ते आयो ना घर जाओगे ना ते वेखो जिन्हां दी मावां जिंदा ने अल्लाह सारे दी सलामत रखे घर जाओगे ते वेखो मावां जागदी होणगी मैं अक्सर गल सुना ना मैं रात 2:30 बजे रात अपने गांव की गली चो गुजरिया किधर प्रोग्राम तो आया वापस मेरा क्लास फेलो सी मंजूर ओदे घर दे करीब तो गुजरिया ते रात 2:30 बजे सर्दियां दी रात ओदी माई ओदी मां बाहर गली च दरवाजे च बैठी मैं रुक गया मैं कहा मां जी ये रात नु 2:30 बजे सर्दी च गली च दरवाजे च बैठे हो खैरियत ओदे पुत्तर ने फैक्ट्री ओवर टाइम लाना सी ते मैनू आप बोल के कहंदी हाफा जी वो मंजूर अजे काम तो नहीं आया ते मैनू नींद नहीं आ रही ते मैं गली च बैठ के ओदी राह पे उड़ीकनी रात 2:30 बजे सर्दियां दी रात ते माई नू नींद नहीं आ रही बिस्तर गर्म विच सुकून नहीं आ रहा तो गली च बाहर बैठ के ना पुत्र दी राह उड़ीकदी है मेरा मंजूर नहीं आया क्योंकि पुत्र ने ओवर टाइम लगाना मैं चिट्टियां दाढ़ियां वाले बाबे सड़कों ते खलो के रातां नू पुत्रां दी उड़ीक करदे वेखे ने इन्हां दे सामने उच्चा ना बोलिया जे किधरे इन्हां दा दिल ना फट जावे तेनू नहीं पता इन्हां तेनू किन्ने चावां नाल पालिया तेनू नहीं पता किहड़ियां तकलीफां सह सह के तेरी मां ने तेनू पालिया इस मां दे सामने किधरे उच्चा ना बोली इस मां दी किधरे बेअदबी ना करी किधरे बाप दे सामने उच्चा ना बोल किधरे उन्हां दे कलेजे ना फट जावन मेरे मिलत दे नौजवानों मैं हमेशा एक गल सुनना ना मेरी सियालकोट की तारीख दे खतीब गुजरे अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी आप फरमाते रहे मैं जो जलसिया ते तकरीर कर जाना तो लोग मेरे नाम के नाल अलकाबात लिखते हैं खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान मुकर्रर शीर लिसान आलम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज काली मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं एडा लंबा लोग मेरा नाम लिख दे पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी पर जो अद्धी रात वेले मैं जलसा मुका के घर जावां ते मेरे पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी फरमाते ने मैं जाके जो दरवाजे ते हाथ ही रखना ते उधरों मेरी मां की आवाज होती है वे जूसबा आ गया बाहर लोग हजरत साहब कहते हैं हजूर कहते हैं अलामा साहब कहते हैं पीर साहब कहते हैं हाथ चुभते पर वो घर च जी पेंडू जाई ते अनपढ़ जाई ते सादी जी मां है ना उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता पर प्यार न कह दिए जूसबा वे जूसबा आ गए फरमाते सनत की रात वेले खोरे किड़े प्यार न जूसबा कहती है कलेजे ठंडी पा देती है तेनू चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब चौधरी साहब मलिक साहब कहने वाले जमाने च लखा भी हो पर तेनू पप्पू ते मिठू कह के जी मां बुलाती है ना वो मां टुर गई ना ते रात नू सराने च सिर दे के रोया करेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलाती सी पर मां वर्गा कोई होवे ते मां वर्गा बुलावे तुसां आ ते लोगां नू कहंदा वेखिया होवेगा कि ओ जड़ी मोहल्ले च चाची है ना ओ जड़ी माई वडेरी ओ मेरी मां वर्गी है ओ जड़ी खाला है ना ओ मेरी मां वर्गी है ओ जड़ी ताई है ना ओ मेरी मां वर्गी है कदे किसी नू आ भी कहंदा वेखिया जे मेरी मां ओदे वर्गी है नहीं किसी दी मां तेरी मां वर्गी ते हो सकती है पर तेरी मां वर्गी ते किसी दी मां नहीं हो सकती ये अपनी मां वर्गी ते नहीं ना कोई होंदी चिट्टियां थाड़ियां वाले वेख लो सारे पे रोंदे जिन्हां दियां टुर गईयां ना रो रहे मैं ते जदों मां दा जिक्र छेड़िया मैं 6 साल दा बच्चा भी रोंदा ही वेखिया ते मैं 90 साल दा बाबा भी रोंदा ही वेखिया क्योंकि 6 साल दे बच्चे नूं जिवें मां दी लोड़ है ना 90 साल दे बाबे नूं उवें ही मां दी लोड़ है उन्होंने भी मां दी लोरी याद आती उन्होंने भी मां दी मुहब्बत याद आती तो फिर जिन्हां दी है इन्हां दी कदर कर लो ना ते जिन्हां दी टुर गई मेरे नबी ने फरमाया जुमे वाले दिन जड़ा मां या बाप या दोनों दी कब्र ते जावे सैयद आलम ने फरमाया उन्हां दी कब्र ते जाके ते हुजूर ने फरमाया एक निगाह जड़ा उन्हें मां ते बाप दी कब्र नु वेखना है ना वो एक वेखण दा सदका रब दे पूरे हफ्ते दे सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है मापे दुनिया ते होंदे फिर भी रहमत मापे कब्र च टुट जाते वास्ते फिर भी रहमत
लिहाजा जिन्हां दी जिंदा ने अल्लाह उन्हां दी लंबी जिंदगी दे, जिन्हां दी टुर गई रब कब्र मुनव्वर फरमाए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अपनी मां ते अपने बाप दी कदर करया करो। रब्बे काबा दी कसम मिंबर ते खा के पीना, सवेरे उठ के अम्मी दे पैर ते अबू दे हाथ चुमया कर। जा जमाने च तेरी खंड कोई ना ला सकेगा, कोई खंड नहीं तेरे जमाने च ला सकेगा। इन्हां दे सामने नीवा होके गल, आवाज नीवी रख, अपनी निगाह नीवी रख के अपना सिर इन्हां दे सामने नीवा रखिया कर। अगर इस बात को फैलावा मैनू वक्त दरकार है। आओ आखिर ते चौधरी साहब की एक छोटी जी फरमाइश अर्ज कर देवा। नबी पाक ने जो दुनिया तो पर्दा फरमाया ते सहाबा दे दिल दी दुनिया ही उजड़ गई। सहाबा इंज रोंदे सन कि इंज लगदा सी मदीने दी मकानां दी छत्तां उड़ जाणगियां। नबी करीम अलैहि सलाम दे विसाले पाक दे बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सारा दिन मदीने दे बाहर खड़े रहंदे ने। लोग पूछते ने क्यों खड़े रहंदे हो? ते फरमांदे ने रामा वाल वेखना होर किसी राह च मेरा माही वापस आ जावे। हजरत बिलाल हबशी निके निके बच्चों को सीने ला के पूछते सन, बच्चे हो किधरे मेरा महबूब वेख्या? हजूर दा जिक्र सुन के बच्चे रोन लग पैंदे ने। हजरत बिलाल रो के फरमांदे ने जे किसी कमली वाले नजरी आए तो मैनू भी विखा दे। नबी पाक दे विसाले पाक नूं चंद दिन गुजरे ते हजरत बिलाल दा हुण मदीना दिल नहीं लगदा। आपने सोचा मैं मदीना छड़ के टुर जावां, गलियां साकू सुंज दसी बन अते बेड़ा खावड़ा आवे। बिलाल हबशी को जो मदीना दी गलियां सुंजियां नजर आईयां ना ते आपने सोचा हुण मैं मदीना छड़ के मुल्क शाम चला जावां। नौजवानों जड़ वेले बिलाल हबशी मदीना छड़ के मुल्क शाम वाल जाओ रे। सारे मदीने दी गलियां च कोराओ मच गया। जे कमली वाले दा बिलाल मदीना छड़ के जाओ रे आई। सारे मदीने वाले राह रोकदे ने, बिलाल असां नहीं जाउण देना। हजरत बिलाल ने फरमाया लोगो मेरा राह ना रुकिया जे मैं की करो, मैनू यार नजरी नहीं आउंदा, कलेजा फट जाएगा। मुड़ के हजरत बिलाल ने मदीने वाल वेख्या, मदीने दी खजूरां दे दरख्त नजरी आए। मुड़ के फरमान लगे उच्चियां लंबियां लाल खजूरां पत जिना दे सावे जिस दम नाल फरीद असाडी सकू दम नजर नया वे गलियां साकू सुंजड सीवन अते बेड़ा खावन आवे। गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर न आवे। हजरत बिलाल हबशी ने आओ के मुल्क शाम डेरे लाल जिन्हें भी यार दिया यादा च रोंदे ने, रात भी रोंदे ने। ये टुर गए ने दिलदार दिलां दे ते बदनू चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नदरिया आवे कंड दी जद यारा। जवान अधी रात वेला रोंदियां रोंदियां बिलाल दी अख लग गई। कमली वाले बिलाल दे ख्वाब दे अंदर आ गए। हजरत बिलाल ने कदमां नूं जफा मारे आओ तेरे आका फरमाया बिलाल मेरे नाल नाराज अर्ज कीती सोनिया तेरे बुवे दा गुलाम आओ। फरमाया बिलाल मेरा मदीना क्यों छड़े आई? अर्ज कीती कमली वाले आओ तुसी नजरी नहीं आउंदे, गलियां सुजियां लगदियां ने। तेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ मदीने आ जाओ, मेरा तेनू मिलन जी पिया करदा। हजरत बिलाल दी अखियां खुल गईयां। इस सुपने अंदर
मेरा माही मिले ते मैं गल विच पा लिया पावा डर दी मारी अख ना खोलाओ किते फेर भी छड़ना जाओ हजरत बिलाल अद्धी रात वेले उठ के मदीने वाले दौड़ पे अर्ज करते रहे कमली वाले आओ तेरा बिलाल पे आयो दाई नौजवान मदीने दिया दीवारा नजरी आया आशिक दिया चीखा निकल गई आके दीवारा चुभदे ने निके निके बच्चे नु सीने ला के रोई जा रहे टुरे टुरे मसदे नबी दे अंदर आए कदे इस नुकर च जांदे ने कदे उस नुकर च जांदे ने नौजवान आओ के नबी दी कब्र अनवर नु कलावा मारे आओ अर्ज करदे सोने आओ उठ तेरा बिलाल आई कमली वाले बड़ी दूर बुलाए दीद करवा दे सारे मदीने दी गलियां च कोहराम मच गया अज कमली वाले दा बिलाल आया नौजवान साहब मस्जिद नबी च इकट्ठे हो गए बिलाल में के नबी दा ज़माना याद आया सहाबा रो के आख्या बिलाल वो अजान सुना दे जड़ी नबी नु सुनादा रहा है आपने फरमाया अगे अजान पढ़दा रहा अजान वाला वेखदा रहा मैनू कमली वाला भी खा दे मैं अजान पढ़ देना नौजवान हजरत इमाम हसन हुसैन आ गए कह लगे चाचा बिलाल वो अजान सुना दे जड़ी नाने नु सुनादा रहा है बिलाल नबी दे दोतरे नु सीने दे नाल ला लिया हजरत बिलाल अफसी ने कन्ना दे विच उंगलियां लईयां नबी दे मिंबर दे सामने खलो के अजान पढ़ना शुरू कर देती जेड़े वेले बिलाल दी आवाज गूंजी मस्जिद नबी च चीखां दी आवाज़ां आ रही गलियां च कोहराम मच गया मैं किताबां च पढ़िया बिलाल दी आवाज सुन के कबारियां पर्दादार बच्चियां रोंदियां गलियां च आ गई निके निके बच्चे फिर रोंदे ने बाबा दुध पिलांदे बच्चियां नूं सुट के दौड़ पईयां निके निके बच्चे रोंदे ने बच्चे रो के कहते ने अम्मा बिलाल आ गया कमली वाले कदों होना है मावा भी रोंदियां बच्चे भी रोंदे ने यार जिन्हां ने प्यारे बिछड़न ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा सौरों का जाओ एक रोग मुहम्मद ये जिसदा नाम बिछोड़ा हजरत बिलाल उसी अज़ान पढ़ते जा रहे आपने पढ़िया शाहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कमली वाले दे नाम ते आवाज़ां बुलंद हो गई चीखां बुलंद हो गई हजरत बिलाल ने अख खोल के नबी दा मिंबर वेखिया मिंबर खाली नजरी आया चीख मार के बेहोश हो गए 3 दिन के बाद होश आया सवारी ते बैठ के मुल्क शाम वाल टुर पे टुर के आखिरी बारी नबी दी कब्र वाल वेखिया फरमाते ने हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा तेन कोल बिठाओ के ते दर्द पुराने छेड़ा बिलाल मुस्कुरा रहे बीवी कहती है तुसी हसदे क्यों हो फरमाया तू क्यों रोनी है कह लगी मैं तुहाडे विछोड़े तो रोनी है फरमाया तू मेरे विछोड़े तो रो रही है ते मैं हसना जो कब्र च मेरी माही ना मुलाकात होनी अज मेरे वसल दा ध्यान है अज मेरी कब्र च माही नाल मुलाकात होनी है मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च दुआ करने साहब उर्स बुजुर्गां दे अल्लाह तआला दी बुलंदी फरमाए चौधरी साहब दे भाई इन्हां दी वालिदा और इन्हां दे दीगर तमाम जितने मरहूमीन अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाए असी जितने हाजिर अल्लाह साडे तमाम मरहूमीन दी भी बख्शिश फरमाए जिहड़ियां दिली हाजात ते दुआवां ते तमन्ना ते आरज़ूआं ते ख़्वाहिशां लेके आए नबी पाक दी दुआवां दा सदका अल्लाह सारे दियां कबूल ते पूरियां फरमाए आमीन।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलाम में गुलशने वहदत के फूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। आमीन। जी मेरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इलाही नबी पाक दा सदका साडी आजिज़ाना हाज़री कबूल फरमा। कुरान मजीद की तिलावत, नात खानी, बयानात, लंगर दा इहतिमाम, दीगर जो भी इहतिमाम किए गए तेरी बारगाह अक़दस के अंदर सरकार दो जहां दे तवस्सुल पेश करने मौला कबूल फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह बेकसमना दे अंदर आजिज़ाना गुलामाना यतीमाना हदियतन तुफतन ए आजिज़ाना नजराना पेश की या रसूलल्लाह गुलामा दी तरफ तोहफा कबूल फरमाओ। तमाम अरवाह मुक़द्दसा दी बारगाह दर्जा बदर्जा हुज़ूर गौस सकलैन गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला दी बारगाह वड्डी ग्यारहवीं शरीफ वाले सरकार दी बारगाह सिलसिलालिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया चुराहिया दे तमाम बुजुर्गान शेख मेरे ताजदार चूरे शरीफ मेरे बाबा जी हुजूर दी बारगाह पेश करने हजरत बाबा जी कालिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह साहिब उर्स बुजुर्गां दी बारगाह पेश की तो मौला कबूल फरमा। इलाही चौधरी सलाहुद्दीन साहब दी वालदा इन्हां दे बुजुर्गवार इन्हां दे भाई जितने दुनिया तो विसाल करके दूरों नज़दीक ते अजीज़ व अक़रबा उन्हां दी अरवाह नूं दसवा पेश की तो कबूल फरमा। असी जितने हाजिर साडे जितने खबीश व अक़रबा इस दारे फानी नूं छोड़ के दारे बक़ा च दाखिल हैं। इलाही तहे खाक जितने आराम फरमा ने तमाम दी रूह नूं दसवा पेश की तो कबूल फरमा। नबी पाक दी जमी उम्मत नूं पेश करने कबूल फरमा। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके क़यामत आखिरी मोमिन तक सारे दी रूह नूं दसवा पेश की तो कबूल फरमा। नबी पाक दी आले अतहार दा सदका तमाम बे औलादां नूं नेक ते साले औलाद अता फरमा। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, रब्बि ला तुज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इलाही उन पाकीज़ा दुआवां दा सदका तमाम बे औलादां नूं नेक ते साले औलाद नूरीना नसीब फरमा। तूने तेरे महबूब दे बचपन ते हजूर दे बच्चियां दा वास्ता साडियां औलादां नूं भी नेक ते साले लंबियां ज़िंदगियां सेहत तंदुरुस्ती इल्म व अमल कामयाबियां आसानियां ते हयावां वाली अता फरमा। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने सेहत तंदुरुस्ती ते औलाद नूं अदब ते खिदमत दी तौफीक अता फरमा। जिन्हां दे टुर गए इलाही उन्हां दियां कब्रां मुनव्वर फरमा। बीमारां नूं सेहत कामिला अजला नाफ़िया अता फरमा। इलाही बीमारां नूं सेहत कामिला अजला नाफ़िया अता फरमा। इलाही बेनमाजियां नूं पांच वक्त पांच नमाज़ पढ़न दी तौफीक अता फरमा। परेशान हालात दी परेशानियां दूर फरमा। मकरूज़ां नूं कर्ज़े तो निजात अता फरमा। इलाही तेनू तेरे महबूब दे सजदियां दा वास्ता सानू अपनी बारगाह झुकण दी तौफीक अता फरमा। इलाही चौधरी सलाहुद्दीन साहब इन्हां दे बेटियां नूं इन्हां दे घर वाले नूं बेटे बेटियां नूं खुशियां सुख सुकून दियां दौलत नसीब फरमा। इन्हां दे वेड़े ते बनेरे ते डेरे नूं सदा शांति आबाद फरमा। इन्हां दे जितने मुआविनीन जिन्हां ने इस महफिल वास्ते दामे तेरे में कदमे सुख ने हिस्सा लिया साडे तमाम दे कारोबार माल जान सेहत उम्र अमर इज्जत कमाई च बरकत अता फरमा। रूहानी जिस्मानी मर्ज़ा तकलीफा मुसीबत परेशानियां दूर फरमा। शहजाद साउंड सिस्टम वाले मूवी बनाने वाले दरियां वाले स्टेज वाले इलाही जिन्हां ने लंगर बनाया पकाया खिलाया जिन्हां ने जो भी मेहनत की लाइटिंग वाले तमाम दियां काविशां कबूल फरमा। भाई नवाज साहब जेडू तो तशरीफ ले उन्हां दा भी होना कबूल फरमा। आसिफ आसी साहब इलाही नबी वालदा नु सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी नसीब फरमा। इन्हां दे वास्ते मजीद आसानियां ते औलाद नूरीना नसीब फरमा। इलाही नबी पाक दा सदका जिहड़ियां ख्वाहिशां तमन्ना आरज़ूआं ते दुआवां लेके आए सरकार दी दुआवां दे सदके कबूल फरमा। नबी पाक दे गुंबद खिज़रा दी बैतुल्लाह दी हर साल बार-बार ज़ियारत हाज़री उम्रत हज नसीब फरमा। आइंदा साल इस तो बढ़ चढ़ के नबी पाक दा मिलाद मनावत दी तौफीक अता फरमा। इलाही नबी पाक दा सदका साडे दीनी दुनियावी मामलात च आसानियां नसीब फरमा। जितने मेहमानां ने गिरामी चौधरी साहब दे तशरीफ लेके आए इलाही उन्हां दा भी उन्हां कबूल फरमा के अजर कसीर अता फरमा। जेड़े आए आके चले गए इलाही उन्हां दी भी हाज़रियां कबूल ते मुस्तजाब फरमा। व उफ़व्विदु अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक।